हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो प्रीवियस क्लास में लेक्चर नंबर 13 में हमने देखा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए। इसी के साथ में हमने चोर पुलिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। एक क्वेश्चन हमने किया था। और ट्रॉली के ऊपर अगर कोई पर्सन है, कोई चिंटू है, मिंटू है, किस टाइप से मोशन हो रहा था, रिलेटिव मोशन एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट से देखने पर कैसा मोशन था। ठीक है, तो इन सभी की स्टडी हमने लेक्चर नंबर 13 में की, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है। एंड आज हम फर्दर उसी जो टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी है उसी को ही हम आगे फर्दर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे चोर पुलिस टाइप की प्रॉब्लम या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें हम कैसे रिलेटिव मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी रेडी हो? आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। खाना पीना बंद कर दें, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तो मैं कहने वाला नहीं हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें ताकि आने वाले नेक्स्ट यानी इस सेशन का, जैसे आज 6 मई है, कल 5 मई का एग्ज़ाम जो नीट का हुआ, मेरे सुनने में ये आ रहा है, मैंने देखा भी है, चेक किया है कि फिज़िक्स का जो पोर्शन है 11th एंड 12th, आपको पता है कि फ़िज़िक्स यही बताया जा रहा है। अभी तक जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, जिससे भी मैंने बातचीत की, तो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे मुझे ये फीडबैक मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा फिज़िक्स वाला जो पार्ट आया था वो टफ़ था। बट मेरे हिसाब से वो टफ़ नहीं था, वो एक टाइप से ट्रिकी ज़्यादा था। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, आप अप्लाई करने में सक्षम हो, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे, देन आफ्टर कोई सी भी बुक उठाएं, उसके न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें। येस, माय नेम इज़ कुलविंदर एंड इट्स योर ब्यूटीफुल चैनल अनपढ़ फिजिक्स वाला में सभी का स्वागत है। चलिए, A1 सीरीज़ का काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर हम 14 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक सीरीज़ चल रही है और इसी टाइप से हम कंटिन्यूसली इसी एनर्जी के साथ में आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करें, पेन कॉपी उठा लें और ये चूहा हुआ खाना छोड़ दें, प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ दें, उस मेंटल जो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, तो उनसे बाहर उभरें। ठीक है, छोड़ दो टीना वीना मीना कुछ सभी के बारे में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, चोर पुलिस प्रॉब्लम। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा? प्रीवियस क्लास में हमने देखा, मान लिया कि यहाँ पर एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ जो प्रीवियस। यहाँ पर एक कार है, सुंदर सी कार है, ये दिख रहा है सभी को, सुंदर सी कार है। कार जा रही है इधर 20 मीटर पर सेकंड से, कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। कार के ऊपर चिंटू है, चिंटू की 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं। ठीक है, चिंटू इधर जा रहा है, ये चिंटू भी इसके ऊपर दौड़ रहा है, टिक 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 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रॉली है, यहाँ पर एक ट्रॉली है, ट्रॉली जा रही है, ट्रॉली इधर आ रही है, ये आ रही है फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड से। और इसके ऊपर एक चिंटू है, चिंटू का छोटा भाई मिंटू। ठीक है, और मिंटू इस पे दौड़े दौड़े इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ये मिंटू है, ये चिंटू है, और ये ट्रॉली T1 है, ये ट्रॉली T2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लिया चिंटू ने मिंटू को देखा, ठीक है, जैसे चिंटू ने मिंटू को देखा तो चिंटू को क्या लगेगा, मिंटू किस स्पीड से चल रहा है, इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानते थे। तो हम सबसे पहले जैसे इसका लिखने का जो पैटर्न था उसमें हमने क्या किया था, स्पीड ऑफ मिंटू व्हेन सीन बाय चिंटू। ठीक है, स्पीड ऑफ मिंटू व्हेन सीन बाय चिंटू। जब चिंटू ने मिंटू को देखा, इस केस में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मिंटू विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस स्पीड ऑफ चिंटू विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही किया था हमने। अब देखिए, हमने VMG और VCG फाइंड करना है। देखो, इसके लिए VMG कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमें VCT1 निकालना है, यानी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में C1 कितना है। तो ये कैसे आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा स्पीड ऑफ चिंटू माइनस स्पीड ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और हमें क्या चाहिए, VCG। अच्छा, ये क्या है, T1G। जैसे ये क्या है, यही हमें चाहिए, देखो VCG। ठीक है, तो इस केस में VCT क्या है, देखो VCT का मतलब है जब ट्रॉली की रिस्पेक्ट में C की स्पीड कितनी है, इधर है फॉरवर्ड है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, VCG हमें फाइंड करना है, एंड ट्रॉली की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी है, इधर 20। ठीक है, तो ये -20 इधर आएगा, +20 हो जाएगा VCG। तो यहाँ से VCG की वैल्यू क्या आएगी, VCG हमारे पास में आ गया 22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी टाइप से हम देखेंगे यहाँ पर स्पीड ऑफ मिंटू व्हेन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली T2। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, VMG माइनस वी
T2G ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखते थे। तो यहाँ से क्या आया, ये कितना है, मिनटू की इधर है 2 और VMG हमें फाइंड करना है, और ट्रॉली की है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें देखो समझने वाली बात है, अपोजिट डायरेक्शन में 10 है तो -10 हो जाएगा, ठीक है। ये +10 तो 2 माइनस, इधर प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया। VMG क्या आया, VMG यहाँ से आया -8 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर VMC, तो ये क्या है, VMG -8 आएगा, और VCG क्या आएगा, VCG आएगा 22। तो इनको ऐड किया -30 मीटर पर सेकेंड। यानी जब जो C है M को देख रहा है, C जो है वो M को देख रहा है, तो इसको ये लगेगा कि ये जो M है, ये जो M है इसकी तरफ दौड़ता दौड़ता आ रहा है किस स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा, तो इसे नोट करें, इसको नोट करें। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमने एक चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम भी ली थी, वो देखते हैं क्या थी, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब चोर पुलिस वाली प्रॉब्लम में क्या था, एक चोर था और एक पुलिस थी। ज़रूरी नहीं है कि चोर एंड पुलिस वाली प्रॉब्लम हो सकता है कि आगे एक प्यारी सी लड़की हो, पीछे एक प्यारा सा लड़का हो, प्यारा सा लड़का सर हम हो, है कुछ भी हो सकता है? आप उस लड़की का पीछा कर रहे हो, है ये भी हो सकता है। आगे एक डॉगी है, पीछे उसका मालिक है, वो उसका पीछा कर रहा है। आगे एक चूहा है और चूहे को खाने के लिए आप लोग पीछा कर रहे हो, ना सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है चोर एंड पुलिस ही हो, ठीक है। तो देखें एक क्वेश्चन देखें, बढ़िया से लेते हैं। चोरनी, हम चोरनी लेंगे, चोरनी। ये रोड है, ठीक है। यहाँ पर ये है पुलिस, क्या है, पुलिस, और यहाँ पर क्या है, चोर, यहाँ पर क्या है, चोर, ठीक है। ये जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकेंड से, और पुलिस जा रही है इधर, पुलिस जा रही है इधर, फॉर एग्जांपल पुलिस जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। पुलिस की स्पीड क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच में इनिशियल जो डिस्टेंस है दैट इज़ 150 मीटर। इनिशियल डिस्टेंस क्या है, 150 मीटर, और दोनों इधर ही दौड़ रहे हैं। भी ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि पुलिस वाला पीछे की तरफ दौड़ेगा। अभी चोर चोरी करके भाग रहा है, चोर चोरनी, ठीक है। ये इसके बाल जुल्फे हैं, ये इधर दौड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं कि पुलिस वाला इधर जाएगा, पुलिस वाला इसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। मान लिया गलती से भी पुलिस वाला मोटा हुआ और दौड़ नहीं पा रहा, समझ में ना, मोटा हुआ और दौड़ नहीं पा रहा, तो ये इसे पकड़ ही नहीं पाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर ये स्पीड कम हुई इससे, तो ये इसे पकड़ नहीं पाएगा। इतना तो सब जानते ही है ना भी, पुलिस वाले की अगर स्पीड कम होगी तो हम बाइक पर अगर दौड़ेंगे, बाइक को चलाते जाएंगे आगे बहुत ज़्यादा स्पीड से, पीछे वाली गाड़ी पुलिस की गाड़ी है, उनकी स्पीड बहुत कम है, तो वो हमें पकड़ ही नहीं पाएगी। वेरी सिंपल, इसलिए हम क्या करते हैं, बाइक को भगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब क्या करें, देखो अब हमें क्या करना है। देखो एक तो सिंपल मेथड है कि आफ्टर सम टाइम, जैसे टी टाइम बाद में दोनों जैसे ये हो गया चोर और ये हो गया पुलिस, और इसको पकड़ लिया, चोर एंड पुलिस पकड़ लिया कितने टाइम बाद में, टी टाइम बाद में। यहाँ से लेकर, यानी ये इसने डिस्टेंस टी टाइम बाद में क्या किया, पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया। तो टी टाइम में पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, सोचो टी टाइम में। अरे स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगी, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाई पुलिस। तो पुलिस की स्पीड क्या, 15, और टाइम कितना, टी, यस और नो। और चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, इसकी स्पीड क्या, 10, और टाइम कितना, टी। क्लियर हुआ? तो यानी ये 15 इंटू टी किसके इक्वल होगा, ये होगा ये प्लस ये प्लस ये, इसके इक्वल होगा। तो ये 15t, ये 10t इधर आएगा, माइनस का 10t इक्वल टू 150। तो यहाँ से क्या आया, 5t इक्वल टू 150, तो t इक्वल टू 150 अपॉन में 5। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 30 सेकेंड, यानी आफ्टर 30 सेकेंड पुलिस वाला कैचेस दी चोर को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। क्लियर हुआ? वेरी सिंपल। एक बार वापस देखिए मान लिया कि आफ्टर t सेकेंड बाद में पुलिस क्या करती है, चोर को पकड़ लेती है, ठीक है। यानी ये देखो, ये चोर है, ये पुलिस है, पुलिस दौड़ी जा रही है, चोर भी दौड़ा जा रहा है, ठीक है। मान लिया कि दोनों स्पीड तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ये इसे पकड़ लेगा एक टाइम बाद में, ये सुनो, जैसे यहाँ से दौड़ रहा है, एक टाइम टी टाइम बाद में पकड़ रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया टी टाइम, तो टी टाइम में पुलिस वाले ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, स्पीड इंटू टाइम 15 इंटू टी। चोर ने टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, 10 इंटू टी। क्लियर हो रहा है? देखो ये 150
और ये 10t, दोनों मिलकर कितना हो गया 15t। 15t इक्वल टू, अब देखिए ये तो कन्वेंशनल मेथड है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, बट रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ आपके लिए थोड़ा और भी ईजी हो जाएगा। देखिए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी की जब भी बात होती है तो हम क्या करेंगे, ये जो चोर है इसको रोक देते हैं, ठीक है, इसे रोक देते हैं। यानी चोर क्या कर रहा है, पुलिस वाले को देख रहे हैं, तो चोर को क्या लगेगा कि पुलिस वाला यानी अगर हम बात करें स्पीड ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, तो ये क्या आएगा VPG माइनस VCG, यही आएगा। तो पुलिस की यानी चोर क्या कर रहा है, पुलिस वाले को देख रहा है, चोर को हमने रेस्ट पर ला लिया, ठीक है, तो इसकी स्पीड 15 और इसकी स्पीड 10, तो यानी VPC क्या हुआ 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर, वैसे तो रेस्ट पर क्यों रहेगा, चोर को भागना है, ऑफ कोर्स उसको बचना है, तो रेस्ट पर नहीं होगा, लेकिन हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या मान लिया, ये रेस्ट पर है और ये ऐसे पुलिस वाले को देख रहा है, तब इसको लगेगा कि पुलिस इसकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। इमेजिन करो, देखो ये 10 से दौड़े जा रहा है, ये 15 से दौड़े जा रहा है, समझ में है। तो इसको ये लग रहा है हर बार कि पुलिस वाला 5 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है, यानी दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद में दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, देखिए डिस्टेंस हमें गिवन है SPC, डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड चोर, दैट इज 150 मीटर। देखो एक बात है, एक तो डिस्टेंस, दूसरा टाइम। हम किसी भी रेफरेंस से देखें, अगर इन दोनों बातों को देख रहे हैं, डिस्टेंस एंड टाइम, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी ये एज इट इज़ वही रहने वाला है। यानी अगर रिलेटिव डिस्टेंस देखी जाए 150 रहेगा, टाइम भी यानी जो भी होगा टाइम वो सेम रहेगा। क्लियर हुआ, तो ये डिस्टेंस हो गया। क्या इसमें एक्सेलरेटेड मोशन है, नो, यानी एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। एक्सेलरेशन जहाँ पर 0 होता है वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, रिलेटिव डिस्टेंस कितनी है SPC, और रिलेटिव स्पीड कितनी है VPC, यही होगा। ये हो गया 150 और रिलेटिव 5, ये हो गया 30 सेकेंड। यानी आफ्टर 30 सेकेंड चोर जो है उसकी जान आफत में आ जाएगी, है ना। कुल मिलाकर जो पुलिस वाला है आफ्टर 30 सेकेंड चोर को पकड़ लेगा। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें कि पुलिस वाले से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा गया, देखिए पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, पुलिस वाले की स्पीड है 15, कितनी देर दौड़ा बेचारा 30, तो ये कितना हुआ 450 मीटर। यानी पुलिस वाले से चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया, ये 450 मीटर की दूरी पर पकड़ा गया। और चोर की जो पोजीशन है उससे कितनी दूरी पर पकड़ा गया, सिंपल सी बात, देखो चोर की स्पीड है 10, 30 सेकेंड, तो ये चला गया 300 मीटर। यानी चोर से ये कितनी दूरी पर पकड़े गए 300 मीटर, ठीक है। ये 450 है, ये 300 है, ये 150, 300 प्लस 150 इक्वल टू 450। क्लियर हुआ, इसको नोट करें, ठीक है। तो ये तो मेथड ऐसा मेथड है जो लॉन्ग हो जाएगा एक टाइप से, बट जो रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी हम इसको कर सकते हैं। मेन हमारा टॉपिक है रिलेटिव मोशन, तो हमें इसी से करना है, ठीक है। आप हेल्प के लिए ये भी राइट कर लो कि कभी इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट इससे उड़ा दो, ठीक है। नोट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो इस टाइप की हमने प्रॉब्लम स्टार्ट की थी। चलिए सर क्या प्रॉब्लम है, क्लियर हुआ। चलिए ये तो था जब कांस्टेंट स्पीड से दोनों दौड़ रहे हैं। अब थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं इसमें, है ना। इस सिंपल ये क्वेश्चन करने से तो बढ़िया हम थोड़ा मसाला डाल के, थोड़ा तड़का वड़का लगा के, है ना, फिर करते हैं। नीट का एग्ज़ाम कल हुआ ही है, ठीक है। नीट वाले एस्पायरेंट बेटा आप ट्राई करें वापस, अगर किसी को लग रहा है नहीं हो रहा तो डोंट वरी, आपके पास टाइम है अभी भी, आप रिलैक्स हो, आराम से रेस्ट करो 2-4 दिन, ठीक है। उसके बाद में क्लासेस स्टार्ट करो। और रियलिटी यही है कि आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। कि सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट आपको इतना कुछ MBBS में देने वाली है। मान लिया कि एक एस्पायरमेंट, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट कॉलेज से करने की, तो मेरे हिसाब से 2 से 2.5 करोड़ पहले भी मैंने बताया था खर्चा आ जाता है। तो एक टाइप से गवर्नमेंट आपको 2 और 3 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। तो ऐसे तो है नहीं कि आपको ऐसे हाँ आ जाओ मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप में कुछ ना कुछ काबिलियत होनी चाहिए, समझ में आया। और मेहनत, देखो एक तो ये होता है कि स्मार्ट वर्क करें, आज का टाइम जो है स्मार्ट वर्क करने का है। आजकल का कंपटीशन ऐसा है कि कोई दोस्त है आपके सामने तो खूब मस्ती करता है, और घर जाकर आपसे 3 गुना ज़्यादा पढ़ रहा है, ठीक है।
और रैंक जब आती है तो आप शॉक्ड हो जाते हो। तो ये सब चीज़ें हमें सोच समझ कर चलनी पड़ेगी, हमें यानी फालतू जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स करें, हाँ अच्छे कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में आप यानी पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर करें, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें। चलिए इसी के साथ में एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन प्यारा सा है। इस बार थोड़ा सा हम इसमें मसाला मिक्स कर रहे हैं। मसाला क्या कह रहा है, इस बार एक्सेलेरेशन बी आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर है पुलिस, यहाँ पर है पुलिस, ठीक है। पुलिस की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, पुलिस की स्पीड से जा रहा है, पुलिस वाला 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और यहाँ पर है चोर, और चोर क्या कर रहे हैं, ये हो गया चोर, ठीक है। और ये जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलेरेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इनिशियली इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 150 मीटर। इनिशियली डिस्टेंस क्या है, 150 मीटर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, ठीक है। इस बार क्या है, ये एक्सलेटेड मोशन कर रहा है। इस प्रॉब्लम को यानी यही है वापस कितने टाइम बाद में ये इसे कैच करेगा, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सलेटेड मोशन है, यहाँ पर क्या है, एक्सलेटेड मोशन है, और ऐसा मानते हैं कि ये टी टाइम बाद में पुलिस वाला क्या करेगा, इसे पकड़ लेगा। कितने टाइम बाद में, टी टाइम बाद में। अच्छा टी टाइम में मान लिया इस पॉइंट पर ये पकड़ेगी, इस पॉइंट पर ये पकड़ा गया, तो टी टाइम में पुलिस वाला कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। वेरी सिंपल, बिट टाइम टी है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलेरेटेड मोशन नहीं है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है, एक्सेलेरेटेड मोशन नहीं है। तो टाइम इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, सॉरी यानी यहाँ पर अगर हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, तो स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कितनी डिस्टेंस बाद में ये इसे पकड़ेगा, तो 20 इंटू टी। कितनी डिस्टेंस बाद में, 20 इंटू टी। पहले हम सिंपल मेथड से करते हैं, ठीक है। अब ये कैसा मोशन है, एक्सलेटेड मोशन है, तो इस वाले केस में एक्सलेशन क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ईच सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है। सेकेंड इनिशियल स्पीड क्या है इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, टी, तो टी टाइम में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एस इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, एक्सलेटेड मोशन है तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन 1/2 AT स्क्वायर, क्या इससे फाइंड करेंगे, तो यहाँ से एस इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 इंटू टाइम टी प्लस 1/2, एक्सलेशन क्या होगा 1, एक्सलेशन क्या 1 टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, एस इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, चोर, टी स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर हुआ। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 20 इंटू टी, और ये दो पार्ट में है, 150 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2, तो 150 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2, 2 से मल्टीप्लाई 40 टी, और ये 300 हो गया प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, 40 टी को उधर ले गए, 0 इक्वल टू 300 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40 टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 40 टी प्लस 300। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है क्वाड्रेटिक, यानी इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने वाले हैं, 2। अच्छा ये 2 सॉल्यूशन कैसे, 2 टाइम क्यों आएंगे, चलो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं, है ना। इसको जब हमने सोल्व किया, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 300 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर किए तो क्या हो जाएंगे, माइनस 30t माइनस 10t प्लस 300 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन, t माइनस 30, और इधर से माइनस 10 कॉमन, t माइनस 30 इक्वल टू 0। t माइनस 30 कॉमन, और बचा क्या, t माइनस 10 इक्वल टू 30। सो वी कैन राइट t माइनस 30 इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और t माइनस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू आई 30 सेकेंड, और दूसरी t की वैल्यू आई 10 सेकेंड। अच्छा 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर 2 आंसर क्यों आ रहे हैं, 2 आंसर इसलिए आ रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि फिजिक्स को ये नहीं पता कि पुलिस वाला इस चोर को पकड़ेगा। देखो फिजिक्स तो ये कह रही है कि 20 मीटर पर सेकेंड से, यानी ये पुलिस है, ये चोर है, पुलिस वाला यूं जा रहा है, चोर की स्पीड बढ़ती है। एक टाइम ऐसा आएगा, फिजिक्स को ये नहीं पता कि ये, हाँ फिजिक्स ये जानती है कि ये कब इसे क्रॉस करेगा, ठीक है, जा रहा है, अब इसकी स्पीड दूसरी बार भी इसे, समझ में आ रहा है। यानी जो पुलिस है वो एक बार तो उसके स्पीड ज़्यादा है इसका एक्सेलेरेशन अभी स्टार्ट हुआ है समझ में आ रहा है,
तो इसका एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ है, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ईच 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या कर रहा है, ऑलरेडी 20 की स्पीड से चल रहा है, समझ में आया, यानी इसकी स्पीड अभी ज़्यादा है इनिशियली, धीरे धीरे इसकी, तो एक टाइम इसको क्रॉस कर लेगा 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में इसको क्रॉस करेगा। वैसे तो अगर पूछा जाए कब इसको कैच करेगा, तो आफ्टर 10 सेकेंड ये इसे पकड़ लेगा। भैया ऐसा थोड़ी ना कि पुलिस वाला आगे निकल गया, हाँ चोर भैया हम बाद में आएंगे, बाद में पकड़ेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तब हम पकड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। क्या ऐसा होगा कि ऑफकोर्स वो 10 सेकेंड पर उसे पकड़ लेगा इस वाले केस में, बट टाइम 2 इसलिए आ रहे हैं, टाइम 2 इसलिए आ रहे हैं, देखिए पुलिस वाला कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और जो चोर है वो एक्सेलरेटेड मोशन से है, यानी चोर की अभी अभी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हुई है, पुलिस वाले ने पहले ही 20 कर रखी है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पुलिस वाला उसे क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि भाई फिजिक्स को थोड़ी पता ना कि पुलिस और चोर आगे पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसा भी होता है? फिजिक्स तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलेगी, है ना। तो इसलिए यानी फर्स्ट टाइम 10 सेकेंड पर वो पुलिस वाला क्या करेगा, चोर को, मान लिया कि इसकी जगह कुछ और होता, ये लड़की होती, ये लड़का होता, तो इस केस में क्या करता, लड़का इस लड़की को क्रॉस कर देता आफ्टर 10 सेकेंड। लेकिन लड़की क्या कर रही है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, ये जब आगे चला जाएगा तो लड़की पीछे से तेजी से यानी स्पीड बढ़ाती हुई आएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा लड़की वापस उस लड़के को क्रॉस कर जाएगी। समझ में आया? अच्छा, तो क्या लड़का वापस लड़की को क्रॉस करेगा, यानी आफ्टर 30 सेकेंड मिलना होगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी, 20 से भी ज़्यादा होगी इसकी स्पीड से, तभी तो ये उससे क्रॉस कर पाई, यानी इसका मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन है, एवरी टाइम 1 सेकेंड में स्पीड बढ़ती जा रही है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, नोट करें। तो ये मेथड क्या है, ये वाला जो मेथड है ये कन्वेंशनल मेथड है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है। अब हम रिलेटिव मोशन का इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यही आने वाला, रिलेटिव मोशन का यूज़ करने पर, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट का यूज़ करने पर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि सबसे पहले स्पीड ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, यानी चोर ने पुलिस को देखा है, इस केस में क्या होगा, VPG माइनस VCG, यही होगा। यानी चोर पुलिस की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या है, 20, VPC ये 20, और VCG क्या है, इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या है, अभी इनिशियली 0 है, ठीक है, इनिशियली क्या है 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, यस। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन में, इसकी एक्सेलरेशन क्या है 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ C व्हेन P व्हेन सीन बाई C, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ PG माइनस एक्सेलरेशन ऑफ CG। तो PG पुलिस वाले का एक्सेलरेशन 0 है और CG इसका एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस व्हेन सीन बाई चोर, तो ये क्या हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? और टाइम लग रहा है T, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है SPC दैट इज़ 150 मीटर, और हमें क्या चाहिए, कितने टाइम बाद में ये इसे कैच कर लेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ से SPC कितना है 150, स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या है यहाँ पर 20, टाइम T प्लस 1/2 एक्सलेशन 1 इंटू T का स्क्वायर। क्लियर हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी का यूज़ करें तो 150 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 इक्वल टू 40T प्लस T स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आया T स्क्वायर प्लस 40T माइनस 300 इक्वल टू 0, यही आ रहा है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव था ना, तो यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लें, ये T स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा T स्क्वायर माइनस 40T और प्लस 300 इक्वल टू 0, क्या यही आ रही है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू 30 सेकेंड एंड नेक्स्ट T की वैल्यू 10 सेकेंड, वही आने वाला है, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन का यूज़ करके आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट करें, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं, इससे थोड़ी डिफरेंट लेंगे, ठीक है। नोट किया सभी ने? नोट करें, नोट किया, नेक्स्ट स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इस बार देखो यहाँ पर तो ऐसा हो रहा था कि चोर पकड़ा गया पुलिस के द्वारा,
कुछ केसेस ऐसे होंगे जब पुलिस वाला चोर को पकड़ नहीं पाएगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे कि पुलिस वाला दौड़ा तो सही बट उसे पकड़ नहीं पाया। ठीक है, बहुत गर्मी है, रात के 3 बज चुके हैं। ठीक है, जब वीडियो शूट कर रहा हूँ 3 बजे हुए हैं रात के। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म रूम हो रहा है, इसमें क्या फ़ैन वैन भी नहीं है, कूलर वूलर भी नहीं लगा सका। एसी तो कहाँ पर होगा, एसी तो कहाँ होगा, कूलर वूलर लगाने के, पंखा लगाने की जगह ही नहीं है रूम में, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलिए स्टार्ट करें। अब क्या है, कई बार मान लिया कि पुलिस वाला दौड़ रहा है चोर के पीछे और चोर की स्पीड इतनी है कि पुलिस वाला उसे पकड़ नहीं पा रहा, या फिर चोर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है और पुलिस वाला पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है। तो ये क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से पुलिस वाले को दौड़ाते हैं और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चोर को दौड़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये है पुलिस वाला। ठीक है, पुलिस वाले के पैर, पुलिस की कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं तो लंबे बना देते हैं ना। ठीक है, ये पुलिस है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, किससे, 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड है इसकी। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड जब भी होगी यानी चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा, क्लियर हुआ, तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर है चोर, यहाँ पर एक चोर। ठीक है, और इसका इधर की तरफ एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी चोर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। ये कंडीशन हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। इनिशियली इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर, डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें ये पूछा गया है कब पुलिस वाला इस चोर को पकड़ेगा, कब पुलिस वाला इस चोर को पकड़ेगा। तो देखिए कैसे करें इसको, वही सबसे पहले नॉर्मल जो मेथड करना चाहो उससे भी कर लो। देखो नॉर्मल मेथड क्या कहता है, मान लिया कि टी टाइम बाद में इसे पकड़ा जा रहा है, पुलिस ने क्या किया, यहाँ पर टी टाइम बाद में चोर को पकड़ लिया। ठीक है, तो पुलिस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, टी टाइम में 10 × t की होगी, यस और नो। चोर ने कितनी की होगी, चोर का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है तो s मान लेते हैं, डिस्टेंस बाई चोर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s = ut + ½ at²। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, 1/2, एक्सेलरेशन क्या है इसका 1 × t²। तो यहाँ से आया t²/2, तो ये कितना आ गया, t²/2। ये डिस्टेंस क्या है, t²/2, ये डिस्टेंस 100 मीटर है, दोनों को ऐड करेंगे 10t के इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 100 + t²/2 = 10t। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 200 + t² = 20t। तो यहाँ से 20t को इधर ले आए, t² - 20t + 200 = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बनी थी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला b² - 4ac की वैल्यू देखते हैं, डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं ना। तो यहाँ पर b कितना है, -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है 200। तो यहाँ से क्या आया 400 - 800, तो ये आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, रूट्स क्या रियल नहीं होंगे, यानी t की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नॉट रियल, इमेजिनरी वैल्यू आएगी। ठीक है, और इमेजिनरी वैल्यू, इसका मीनिंग ये है कि ये जो भाई साहब है पुलिस भैया, ये चोर को कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। हालांकि ये ज़रूर होगा कि पुलिस वाला दौड़ा जा रहा है, एक टाइम ऐसे आएगा ये बिल्कुल पास में होगा, तब तक ये अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा, समझ में आया, ये बिल्कुल इसे पकड़ने वाला होगा जिसको हम क्या कहेंगे, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तब तक ये अपनी स्पीड, क्योंकि ये इसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड, ये भाई साहब बहुत मोटे हैं, ये इसे पकड़ नहीं पाएंगे, ये एक्सेलरेटेड मोशन इसका नहीं है। क्लियर हुआ। तो एक तो मेथड ये नॉट रियल आएंगे यहाँ पर, दूसरा है रिलेटिव वेलोसिटी का, तो वो भी अप्लाई कर लेते हैं। देखिए स्पीड ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू चोर, तो ये कैसे फाइंड, VPG - VCG, VPC। देखिए VPG ये आपको समझना तो प्रीवियस वीडियो देखें अच्छे से। ठीक है, देखो VPG यानी पुलिस की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या है 10, तो 10 - चोर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी है अभी 0 इनिशियल स्पीड,
तो ये VPC इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलेरेशन की, APC, तो APG माइनस APC, सॉरी APG माइनस ACG। तो भाई साहब पुलिस वाले का एक्सेलेरेशन कितना है, एक्सेलेरेशन इसका 0 है और इसका एक्सेलेरेशन कितना है 1, तो ये आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन क्या आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। अच्छा, इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, SPC, रिलेटिव डिस्टेंस है 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर, और t टाइम के बाद में इसको पकड़ा गया और t टाइम ही हमें फाइंड करना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ऐसे ही करेंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये कितना गिवन है 100 मीटर, ये 100 मीटर। इनिशियल स्पीड क्या है, रिलेटिव की बात करें 10 इंटू टी प्लस 1/2, एक्सलेशन -1 और t का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा प्यारे बच्चों 2 का मल्टीप्लाई 220t माइनस टी स्क्वायर। इन सभी को इधर ले आएंगे, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 इक्वल टू 0। क्या सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, येस और नो, ये सेम बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसलिए इसके रूट्स जब इमेजिनरी आ रहे हैं तो इसके भी रूट्स इमेजिनरी आएंगे। क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। तो अब यानी ये पता चल गया कि ये पुलिस वाला भैया है जो चोर को पकड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा, अब जब ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा हो रहा है, तो इस केस में ये कुछ यहाँ तक आया होगा भाई, ये दौड़ा दौड़ा आ रहा होगा, तब तक ये इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हुई होगी। यानी एक पॉइंट ऐसे आएगा जब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होंगे, यानी सबसे कम डिस्टेंस कब होगा। उसके बाद में तो ये देखो, अगर ये इसको देखता है, यानी चोर भैया पुलिस वाले को देखते हैं, तो इसको ऐसा लगेगा, पहले तो पुलिस वाले भैया बहुत तेज़ी से दौड़े हुए आ रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद में क्या होगा, कुछ समय बाद में इसको लगेगा, क्योंकि ये भी एक्सीलरेटेड मोशन है तो इसने धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ा लिया, तो कुछ समय बाद में ऐसा लगेगा जब इसकी स्पीड 10 से ज़्यादा हो जाएगी, मान लिया 10 के इक्वल होगी, उस वाले सेकंड में इसको लगेगा कि पुलिस वाले ने अब, यानी पुलिस वाला रुक गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट सेकंड होगा, इसकी स्पीड 11 मीटर पर सेकंड होगी, यानी 11th सेकंड में इसकी क्या स्पीड हो जाएगी 11 मीटर पर सेकंड। तब इसको लगेगा पुलिस वाला भैया पीछे की तरफ रुकता हुआ आ रहा है, यानी रुक गया एक टाइप से। समझ में आया। तो इस केस में जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करें, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है कि ये कितनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक गया। क्लियर हुआ। तो देखते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है कि इसका एक्सेलेरेशन 0 है, इसका एक्सेलेरेशन क्या है 0 है, इसका एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस वो होगी जब इसकी स्पीड 10 और इसकी स्पीड भी 10, वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी यहाँ पर इसको 10 करने में 10 सेकेंड लगेंगे, यानी t इक्वल टू 10 सेकेंड पर क्या होगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, होगी नहीं होगी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर। बेटा सिंपल सी बात है, कैसे, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये ईच सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है। तो 10 सेकेंड में ये कुछ आगे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 10 सेकेंड में ये टोटल 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तब तक ये बहुत आगे निकल चुका होगा, ठीक है। और 10 सेकेंड पर इसको ये लगेगा कि अब चोर भैया रुक गए, समझ में आ रहा है। उसके बाद में 11th वाले सेकेंड पे इसको ये लगने लग जाएगा कि चोर वाले भैया पीछे चले जा रहे हैं, ऐसा ही होगा ना, ठीक है। बेटा एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो 10 सेकेंड में ये स्पीड, ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाई पुलिस 10 इंटू 10 100 मीटर, यस। और डिस्टेंस ऑफ चोर इन 10 सेकेंड, ये हमें फाइंड करनी है। देखिए ये एस सी कैसे आएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से, इनिशियल स्पीड 0 इंटू 10 प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन 1 और 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये 100/2 यानी 50 मीटर। इसने तब तक डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी 100 मीटर, यानी ये यहाँ तक आ गया होगा और ये 50 मीटर आगे चला गया होगा, समझ में आया। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी 50 मीटर। इसके बाद में डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इससे कम डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ।
समझ में आया। अगर बात करें कि पुलिस वाले से कितनी दूरी पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, 100 मीटर से, ठीक है, और चोर से 50 मीटर इनिशियल पोजीशन की बात। क्लियर हुआ, इसे नोट करें, नोट करें इसे। नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम, ठीक है, नोट किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम यही रहने देते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि चोर एंड पुलिस ही आए, कुछ भी आ सकता है ना, कुत्ता बिल्ली आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। रिलेटिव मोशन तो कहीं पे भी हो सकता है, एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन के रिस्पेक्ट में, एक कार का दूसरे कार के रिस्पेक्ट में, कैसा भी मोशन आ सकता है ना। रिलेटिव मोशन तो बहुत जगह देखा हमने, ठीक है। चलिए अब ये क्या गिवन है, इस बार क्या हुआ, ये पुलिस है, वापस ये चोर है, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इसका जो एक्सेलेरेशन है दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये अभी 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर। क्लियर हुआ। और ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी एक्सेलेरेटेड मोशन कर रहा है, और एक्सेलेरेटेड मोशन है इसका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि क्या चोर पुलिस को पकड़ पाएगा, पकड़ेगा तो कितने टाइम बाद पकड़ पाएगा, ठीक है। और अगर नहीं पकड़ पाएगा तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। एक तो हमें टाइम फाइंड करना है, कितने टाइम बाद पकड़ेगा, सेकंड अगर नहीं पकड़ पा रहा तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस बार दोनों ही मोशन कैसे दे रखे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या करें, पहले तो हम सिंपल मेथड लेते हैं। देखो दोनों ही मेथड मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आपको इजी लगे वो कर लें। मान लिया कि टी टाइम बाद में पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया, अच्छा तो टी टाइम में मान लिया यहाँ पर पकड़ लिया इस पॉइंट पर, ठीक है। तो टी टाइम में पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, S/P, ठीक है। और टी टाइम में चोर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, SC, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई चोर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें SP की, तो SP कैसे फाइंड करेंगे, UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो SP इक्वल टू U, इनिशियल क्या है 50 टाइम T प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन 1 और T स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या आ गया, SP इक्वल टू 50T प्लस T स्क्वेयर अपॉन में 2, ये तो आया SP। क्लियर हुआ, SP इक्वल टू 50T प्लस T स्क्वेयर अपॉन में 2। और SC क्या आएगा, SC इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो यहाँ से SC इनिशियल स्पीड 30 टाइम T लग रहा है प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन क्या है इसमें 2 इंटू T का स्क्वायर। तो यहाँ से SC इक्वल टू क्या आ गया 30T, 2 से 2 उड़ा दिया तो ये हो गया T स्क्वायर, ठीक है। SC ये आ गया। देखो 150 में SC अगर ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, SP के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो SP इक्वल टू SC प्लस 150, यही होगा। अब इनमें जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर SP की वैल्यू क्या है, 50T प्लस T स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू SC की वैल्यू 30T प्लस T स्क्वायर प्लस 150। क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। नहीं हो रहे तो वापस वीडियो को पॉज करें, वापस से देखें अच्छे से। और जिनको ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो वो उसका प्रीवियस वाला वीडियो देखें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 100T प्लस T स्क्वायर प्लस 60T प्लस 2T स्क्वायर प्लस 300। अच्छा तो सभी को उधर ले जाओ, तो ये कितना होगा 2T स्क्वायर माइनस 1T स्क्वायर प्लस 60T माइनस 100T प्लस 300, यही होगा। तो यहाँ से क्या आएगा प्यारे बच्चों, T स्क्वायर माइनस 40T प्लस 300, यही होगा, यस और नो। तो यहाँ से बन गई इक्वेशन T स्क्वायर माइनस, मित्रों यहाँ पर इक्वेशन बनी T स्क्वायर माइनस 40T प्लस 300। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं मित्रों, यस। माइनस 10T माइनस 30T प्लस 300 इक्वल टू 0। तो यानी ये इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है क्योंकि फैक्टर हो पा रहे हैं।
फैक्टर हो पा रहे हैं, यानी एक टाइम ऐसा होगा जब जो पुलिस भैया हैं वो चोर को पकड़ लेगी, है ना। तो यहाँ से t कॉमन आ गया, -10 यहाँ से, -30 कॉमन, t -10 इक्वल टू 0। तो t -10 और t -30 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू 10 सेकेंड और t की वैल्यू 30 सेकेंड। क्लियर हुआ? t की वैल्यू 10 सेकेंड एंड t की वैल्यू 30 सेकेंड। नोट करें इसे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, नोट किया? ओके, चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, अब मोशन अंडर ग्रेविटी वाला एक दो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। नोट किया सभी ने? दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, रात को 3 बजे वीडियो बन रही, दिल है कि मानता नहीं, रात को 3 बजे वीडियो बन रही। क्या सर, क्या सुर गाया आपने, हैं? पत्थर भी पिघल जाएंगे सर, हैं? चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई हाँ बता तू क्या कह रहा है। मोशन अंडर ग्रेविटी के एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे कैसे हम रिलेटिव मोशन अप्लाई करने वाले हैं। मोशन डी अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंदर मोशन क्या होगा, इसमें भी हम रिलेटिव मोशन फाइंड करेंगे। दिस वन इज बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। ये कौन सी बिल्डिंग है? बुर्ज खलीफा है। अच्छा, इस बिल्डिंग के ऊपर एक चिंटू है। सर क्या चिंटू चिंटू लगा रखा है? किसी का नाम चिंटू हो? मजाक उड़ाते हो सर आप? चिंटू ने 2 पत्थर उठाए, पत्थर नंबर ए, पत्थर नंबर बी, पत्थर नंबर ए, पत्थर नंबर बी। चिंटू ने इस पत्थर को फ्री फॉल कर दिया, यानी इनिशियल स्पीड 0 थी, कोई भी इस पे फोर्स नहीं लगाया। और चिंटू ने क्या किया, इस बी वाले पत्थर को इनिशियल स्पीड यानी 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ फेंका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन, फाइंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद में इनमें सेपरेशन क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, इसमें 2 मेथड है आपके पास में, जो आपको सही लगे वो कर लें, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी वाला वीडियो हमने किया था, इससे पहले वाला वीडियो। तो डाउनवर्ड जब मोशन होता है हम कैसे फाइंड करते हो, देख पहले हम नॉर्मल मेथड से इसे करने की ट्राई करते हैं। अच्छा, मैंने उसमें ये बताया था कि अगर डाउनवर्ड मोशन होता है तो मित्रों क्या होता है, जी की वैल्यू माइनस में लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी किस में लेते हैं, माइनस में, वी भी क्या लेते हैं, माइनस में, यू भी क्या लेते हैं, माइनस में, टाइम प्लस में लेंगे। ये डाउनवर्ड मोशन की स्टोरी है। किसकी है? डाउनवर्ड। अपवर्ड मोशन की क्या स्टोरी थी, जी नेगेटिव, एस पॉजिटिव, सर वी भी पॉजिटिव, यू भी पॉजिटिव और टाइम भी पॉजिटिव। ये अपवर्ड मोशन की स्टोरी है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही केस में डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो पहले हम स्टडी करते हैं ए स्टोन, पत्थर ए की इनिशियल स्पीड क्या है, 0। एक्सलेशन क्या होगा, -10। फॉर इजी कैलकुलेशन डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव लेंगे, ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा सर, फाइनल वेलोसिटी, टाइम इसमें लग रहा है सर 3 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी की नीड नहीं है हमें। देखते हैं इसने 3 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यही लगेगा। पत्थर ए ने 3 सेकेंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 1/2 इंटू -10 इंटू 3 का स्क्वायर, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए, तो ये आ गया मित्रों -5 इंटू 9, तो -45 मीटर। नेगेटिव प्यारे बच्चों क्यों हुआ, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हो रही है। क्या हो रही है सर जी, डाउनवर्ड मोशन हो रही है ना। ये दिस वन वाज द स्टोरी ऑफ पत्थर ए की स्टोरी थी। पत्थर बी कहता है कि भाई पत्थर ए की स्टोरी आपने कर ली, तो पत्थर बी की भी कर लेते हैं। पत्थर बी ने, अच्छा यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम तो कुछ और डिज़ाइनिंग करेंगे, ठीक है। पत्थर बी, अब बी ने
मान लिया डिस्टेंस ट्रैवल की एस बी, ठीक है, डाउनवर्ड होगी। इनिशियल स्पीड इसकी क्या है -3, माइनस क्यों लिया, बिकॉज डाउनवर्ड मोशन है और डाउनवर्ड में इनिशियल स्पीड माइनस में। टाइम क्या लेंगे 3 सेकेंड और एक्सलेशन क्या लेंगे -g यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहले हम डायरेक्ट मेथड से कर लें, फिर हम करेंगे इसको रिलेटिव मोशन वाले कॉन्सेप्ट से। अच्छा, अब देखिए वही इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती हैं कि पत्थर बी रूस ना जाए, ut + ½ at²। तो एस बी इनिशियल क्या है -3, टाइम कितना है 3 + 1/2। अच्छा, एक्सलेशन क्या है -10, टाइम का स्क्वायर क्या है 3 का स्क्वायर, यही होगा। तो जब प्यारे मित्रों इसको सॉल्व किया तो ये कितना है -9, ये -5 माइनस ये हो गया -45, तो माइनस का ये आएगा 54 मीटर डाउनवर्ड, ठीक है। यानी पत्थर ए ने मान लिया कि यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये थी 45 मीटर, कितनी थी 45 मीटर। और बी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल की, दैट वाज 54 मीटर। अच्छा, दोनों का अगर सेपरेशन की बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 मीटर, यानी दोनों का सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच में आफ्टर 3 सेकंड बाद में डिस्टेंस क्या होगी 9 मीटर होगी। क्लियर हुआ? ये तो सभी जानते हैं कि इस टाइप से, बट ये लेंदी प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव मोशन से तो मात्र एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें, इसको नोट करें, ठीक है। तब तक मैं पानी पी सकता हूँ। सर मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। ओके, 54 दिख नहीं रहा, आप इसे देखने की ट्राई करें, मन की आंखों से देखने की ट्राई करें। अच्छा, ये बात आपको क्लियर है कि ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों आ रहा है? इसके लिए आपको आंसर चाहिए तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी अनपढ़ फिजिक्स वाला सर्च करें और वहाँ से आपको आंसर मिल सकता है, अगर आपने बिना आंखें बंद किए वीडियो को देखा, बिना कान बंद किए वीडियो को सुना, ठीक है। अच्छा, तो सर कुछ और बता रहे थे इसके बारे में कि सर एक स्टेप में आंसर आ जाता है, वो कैसे? अच्छा, रिलेटिव मोशन का हम देखो, टाइम कोई रिलेटिव मोशन, टाइम = 3 सेकेंड, वेरी सिंपल टाइम। तो अच्छा, अगर हम एक्सलेशन की बात करते हैं, किसकी एक्सलेशन, ए बी ने जब ए को देखा या ए ने बी को देखा, कैसे भी कर लो आप, ठीक है। तो ये कैसे होगा, एक्सलेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सलेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी वैल्यू क्या होगी -g, माइनस इसकी भी वैल्यू क्या होगी -g, तो -g, ये बात यही तो इसमें मेन पॉइंट है रिलेटिव में, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी VA - VB, तो VA कितने हैं मित्रों 0, VB कितना है 3, तो यहाँ से आया मित्रों 3 मीटर पर सेकेंड आ गया। और टाइम हमारे पास ये है, स्पीड हमारे पास ये आएगी। तो डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस क्या आएगी, कौन सी डिस्टेंस रिलेटिव, SAB। तो देखो एक्सलेशन, नेट जो एक्सलेशन आ रहा है यानी रिलेटिव एक्सलेशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो हम डायरेक्ट यानी एक्सलेशन है ही नहीं इसमें, एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट में एक्सलेशन ही नहीं है। तो SAB क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है, ये स्पीड है -3, टाइम कितना है 3 सेकेंड, स्पीड इंटू टाइम, तो SAB कितना आ गया -9 मीटर। ओहो सर जी -9 आ गया, आप तो +9 कह रहे। बेटा डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसा आता है या डिस्टेंस कैसी आती है माइनस। ओह सर जी, ये तो आंसर आ गया है। देखो बिल्कुल ईजी सा था। एक्सलेशन इन वाले केसेस में बिल्कुल 0 होगा, रिलेटिव एक्सलेशन क्या होगा 0 होगा। इज इट क्लियर? नहीं भी है तो क्या करें, वापस देखें वीडियो को, है। चलिए एक दो क्वेश्चन हम प्यारे नन्हे मुन्ने और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन नंबर 2 नोट किया आपने। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, बुर्ज खलीफा से हम वापस पत्थर फेंक रहे हैं। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चन को इजी बनाया जा सकता है, और इजी नहीं बनाना चाह रहे हो तो पहले वाला कॉन्सेप्ट देखें, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े, एक क्वेश्चन को आराम से आधे 1 घंटे में सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमें 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, देन हाउ वी कैन सॉल्व इट इन ईजी वे,
और फर्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर इज अ बुर्ज खलीफा ऑफ 36 मीटर हाइट। सर बुर्ज खलीफा की तो हाइट 36 मीटर नहीं है। अरे बेटा एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ से एक स्टोनवा फेंका गया, अब स्टोनवा किधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, इसको चिंटू ने नीचे की तरफ फेंका। इधर था मिंटू, मिंटू बोला चिंटू भैया तूने मेरे को पत्थर मारा, मैं भी तेरे को पत्थर मारूंगी, मैं थोड़ी ऐसी रह जाऊंगी। तो मिंटू भैया ने क्या किया, यहाँ से 16 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पत्थर मारा। क्लियर हुआ? अरे भाई चिंटू ने 2 से फेंका, मिंटू ने 16 से फेंका। ऊपर भेजना ज़्यादा फोर्स लगेगा, इसको नीचे भेजना कम फोर्स लगेगा। अच्छा, हमसे ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कब जाकर दोनों पत्थर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। 36 तो रिलेटिव देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये ए हो गया ये बी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी वी बेस की ले लेते हैं ना, बेस की ए के रेस्पेक्ट में वी बी जी माइनस वी ए जी बी जी है जी बी जी ए बी जी, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हैं तो क्या लेते हैं प्लस लेते हैं, और ए जी नीचे आ रहा है तो ये क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। तो 16 + 2 ये कितना हो गया, अरे क्या राइट कर रहे हो सर, छी बी ए वी बी ए, तो ये कितना हुआ मित्रों, ये हुआ 18 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव आ गया, और एक्सेलरेशन अगर हम रिलेटिव निकालते हैं मित्रों तो ये क्या आएगा वी ए बी माइनस, तो ये माइनस जी ऑलवेज माइनस जी, तो ये आएगा 0, ठीक है। अच्छा और क्या आएगा, और सब बढ़िया। डिस्टेंस गिवन है एस ए बी बी ए दैट इज 36 क्या है 36। सो एस बी ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। देखिए एक्सेलेरेशन इसमें 0 है तो वेरी सिंपल, एक्सेलेरेशन आप डायरेक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ से क्या हुआ, ये गिवन है मैं 36, एक्सेलेरेशन 0 है तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। नॉन एक्सेलेटेड मोशन के लिए आप डायरेक्ट स्पीड क्या है 18 टाइम t, तो 36 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्लियर हुआ? तो आज का जो लेक्चर है आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह आप स्टडी करते रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एनर्जी के साथ में वापस जुड़ेंगे। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।